मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का जो पर्व है ऋतुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका महत्व क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, इस दिन किस देवी देवता का पूजन आराधना हमें करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए यह त्योहार क्यों सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, जो थोड़े से मंदबुद्धि के लोग होते हैं, उन सब के लिए इस दिन क्या उपाय करना चाहिए। बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराना इस दिन क्यों ज्यादा शुभ माना जाता है। यह दिन जो है बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त क्यों होता है। इस दिन किए हुए सारे कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन धन धान की वृद्धि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस दिन हमें क्या संकल्प लेना चाहिए जो साल भर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो, इस दिन हमें दान क्या करना चाहिए। इन सब सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए देने के लिए। मित्रों, यह त्योहार मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। बसंत पर्व का त्योहार माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए, उन्हें पीले फूल और पीले फल अर्पित करना चाहिए। यह पर्व सौंदर्य, श्रृंगार, आकर्षण एवं उल्लास का होता है। भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि बसंत पर्व ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है। इसे हम ऋतुराज भी बोलते हैं। ऋतुओं का राजा है ये। पत्ते जो सूखे होते वो झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। चारों ओर खुशहाली का वातावरण आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सौंदर्य से भर गई है, उसने एक श्रृंगार कर लिया दुल्हन के समान। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रकृति जो है 16 कलाओं से खिल उठती है। इस समय प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए इस पर्व को बहुत विशेष रूप से माना जाता है। यह अबूझ मुहूर्त भी होता है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसमें आपके लिए किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आपको बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए, क्योंकि यह मां सरस्वती के अवतरण का दिन है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का यह आध्यात्मिक जन्मदिन भी माना जाता है। जब वो 15 वर्ष की आयु के थे, उस समय उनकी गुरु सत्ता ने उन्हें दर्शन दिए थे और इसी समय से उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 80 वर्ष के जीवन में जितने भी कार्य प्रारंभ किए हैं वह बसंत पंचमी से ही किए हैं। चाहे अखंड दीपक का हो या अखंड ज्योति का हो या बड़े बड़े यज्ञों की श्रृंखला का प्रारंभ किया हो, जो भी कार्य उन्होंने किए वो बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ किए हैं। बसंत पंचमी 40 दिन की मानी जाती है, यानी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह समाप्त होता है, जिस दिन हम होलिका मनाते हैं। होली जो है वो रंगों का त्योहार होता है। रंग आने हमारे अंदर कई प्रकार की बदलाहट आने चाहिए। हमारे अंदर के जो कई प्रकार के उल्लास है वो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। तो बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के 40 दिन का यह त्योहार होता है। इस समय यदि आप चाहें तो 40 दिन का एक आप 1.25 लाख का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर सकते हैं। गायत्री का 40 दिन का 1.25 लाख का अनुष्ठान भी इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और आप एक संकल्प लें कि प्रत्येक वर्ष जो है आप बसंत पंचमी के से लेकर के होलिका यानी पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक जो है आप 40 दिन का एक 1.25 लाख का अनुष्ठान करेंगे। इस प्रकार से आप प्रति वर्ष जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान बसंत पंचमी से प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आप जो है अपनी किसी बुराइयों को त्यागें। जिस प्रकार से कि
पतझड़ होती है, सूखे पत्ते गिर जाते और नई कोपन आती है, इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हमारी बुराइयों को त्याग करके और नई चीजों को हमें अपने ग्रहण करना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर हर्ष उल्लास ला सके। हमारे अंदर की जो जितनी भी वासना है, दुख है, कष्ट है, उन्हें भूल करके हमें अपना नया जीवन प्रारंभ करना चाहिए। यह पर्व विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से माना जाता है। जो आपके छोटे बच्चे हैं उनका आप विद्यारंभ संस्कार कराएं। यदि विद्यारंभ संस्कार कराने का कोई आपके पास में उस समय इस प्रकार का कोई साधन नहीं है, तो आप घर में भी बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। बच्चे को सुबह आप स्नान आदि करा लें और स्नान आदि कराने के पश्चात में अपने साथ में उसको अपनी पूजा स्थली पर बिठा लें और एक स्लेट और कलम ले लें या कोरी कापी ले लें और कोरी कापी का पहला जो पृष्ठ है उसको खोल करके रखें और उनकी अक्षत पुष्प से उनकी पूजन कर दें। माँ सरस्वती का एक चित्र रख लें, उन्हें चंदन इत्यादि लगा दें, एक घी का दीपक जला दें, कलश रख लें और आवाहन करके माँ सरस्वती का आवाहन कर लें। उसके पश्चात में माँ सरस्वती को पीले पुष्प और पीले फल उन्हें अर्पित कर दें। इसके पश्चात बच्चे के दाहिने हाथ से आप उसको पकड़ लें और कलम उसके हाथ में पकड़ा दें और स्लेट में जो है आप ओम लिखवा दें। गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उसको ओम लिखवा दें, या उसकी जो कापी है उसके पहले पृष्ठ पर उसको बच्चे से ओम लिखवा दें लाल पेन से। कापी में लाल पेन से लिखवाएं और स्लेट में जो है आप उसकी कलम से लिखवा दें। तो इस प्रकार से भी आप बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। जो बच्चे लिख लेते हैं उन बच्चों को उनकी कापी में जो है उस दिन उनकी कापी सामने रखवा लें और उसमें अक्षत पुष्प से उनकी पूजन करा करके बच्चे से लाल पेन से गायत्री का पंचाक्षरी मंत्र लिखवा दें, ओम भूर्भुवः स्वः। उनसे जो बड़े बच्चे हैं जो पूरा गायत्री मंत्र लिख सकते हैं, उनके कापी के पहले पृष्ठ पर गायत्री मंत्र लिखवा दें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो बड़े बच्चे हैं वो चाहें तो एक नई कापी लेकर के आ जाए, उसमें उस दिन से संकल्प ले लें कि प्रतिदिन जो है हम 24 गायत्री मंत्र लेखन करेंगे, या एक मंत्र लेखन की कापी लेकर के जाए किसी गायत्री शक्तिपीठ से, तो उसमें प्रतिदिन जो है वो संकल्प ले लें कि हम 24 गायत्री मंत्र लेखन करेंगे। तो जो 24 जब हम गायत्री मंत्र लेखन करेंगे तो जिनकी याददाश्त कमजोर रहती है, जो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है, या बार बार जो है वो परीक्षा में फेल होते हैं, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होगी और उनके लिए जो याद की हुई चीज़ है वो जल्दी नहीं भूलेंगे, उनको वो याद रहेगा, उनकी याददाश्त जो है उसमें वृद्धि होगी। तो यह उपाय के तौर पर उनको करना चाहिए। एक प्लेट में आप एक छोटी सी हल्दी की गांठ रख लें और उस हल्दी की गांठ का जो है आप पूजन कर दें, अक्षत पुष्प कुमकुम इत्यादि लगा दें और गायत्री मंत्र का जाप कर लें। उसके पश्चात प्रत्येक दिन जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जो है उसको घिस करके अपनी अनामिका उंगली से 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका तिलक करे। यदि वो उसका तिलक करता है तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई में मन लगेगा, उसकी याददाश्त जो है तीव्र होगी, उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और वो जिस भी व्यक्ति से बात करेगा उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और फिर वो कभी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होगा। जो भी परीक्षा में बैठेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसकी याददाश्त जो है वो तेज होगी। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए हल्दी की गांठ का जो जिसमें आपने पूजन की उसका तिलक बना करके नित्य करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि में विकास होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय इस दिन करना चाहिए? आप एक प्लेट ले लें, उस प्लेट में जो है आप सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक बना दें अपनी अनामिका उंगली से, उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प डाल दें और उसके ऊपर आप एक पीला छोटा सा कपड़ा रख दें। फिर आप एक भोजपत्र ले लें और भोजपत्र में आप जो है ऊपर जो है बीचों बीच श्रीम लिखें। किससे लिखेंगे? कुमकुम की थोड़ी सी स्याही बना ले, उसको गीला कर दें और अनार की लकड़ी से उसमें श्रीम लिखें,
फिर उसके नीचे 3 बार श्रीम लिखें, श्रीम श्रीम श्रीम, और फिर उसके नीचे जो ऊपर आपने श्रीम लिखा बिल्कुल उसी के सीध में नीचे जो है फिर श्रीम लिख दें। यानी इस प्रकार से आपको 5 बार श्रीम लिखना है। फिर उसके पश्चात उस भोजपत्र को जो है आप उस प्लेट पर रख दें जिसपे आपने पीला कपड़ा रखा हुआ है। फिर एक चांदी का सिक्का ले लें या 1 रुपये का सिक्का ले लें और उसमें थोड़ा सा इत्र लगा दें और उसको जो है उस भोजपत्र के ऊपर रख करके 3 माला गायत्री मंत्र में श्रीम बीज मंत्र लगा करके आप जाप करें। तो जब आप श्रीम बीज मंत्र लगाएंगे तो गायत्री मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। या फिर आप जो है लक्ष्मी मंत्र का आप जाप कर सकते, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का भी आप 324 बार आने 3 माला का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का नहीं करके आप इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरे दिन जो है आप जब स्नान आदि करने के पश्चात अपनी पूजा स्थली पर बैठेंगे तो उस पीले कपड़े से जो है भोजपत्र आपने जो रखा उसको फोल्ड करके थोड़ा सा मौली धागे से उसको बांध दें और अपने तिजोरी या गले में उसको रख दें। तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके पास में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो यह इस दिन आपको दान स्वरूप जो है शिक्षा से संबंधित सामग्री आपको दान करना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है या कोई आपके यहाँ पे कोई वर्कर है जो गरीब है तो उसके बच्चों को जो है आप पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो दान करें। उससे जो है आपके बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होगी, आपके बच्चे को उसका लाभ होगा। इस